आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो ट्रेडर्स, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। वीकेंड की एक बार फिर वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करेंगे कि आज जो वीकेंड है, इस वीकेंड से लेके अगले वीकेंड तक मार्केट कैसा बिहेव करेगी। और आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो पिछला वीक गुजरा है, जो 15 मई से लेके 19 मई तक था, उसका सफ़र था, वो हमारी पिछली फोरकास्ट के हवाले से कैसा बिहेव किया। इन सभी टॉपिक पे बात होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, चूँकि वीकेंड की जो वीडियो होती है वो ज़रा लॉन्ग टर्म होती है, इसलिए आपने इसको पूरी तवज्जो के साथ सुनना होता है। चूँकि मार्केट ऑफ होती है, लिहाजा आप इसको कंप्लीट सुकून के साथ, आराम के साथ, तसल्ली के साथ, हैंड फ्री लगा के आपने वन बाय वन स्टेप को समझना है, ताकि आने वाला जो वीक है वो आपके लिए खुशगवार गुजरे। ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। हम बेसिकली थोड़ा सा जल्दबाजी कर जाते हैं ट्रेडिंग के अंदर। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप वीकेंड में देखें, जब मार्केट ओपन होती है और जब क्लोज होती है तो आप देखें कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, लेकिन पूरी 5 दिन मार्केट आपको नचा के रखती है और पता नहीं कितने हज़ारों के हिसाब से अकाउंट वॉश होते हैं। हम सिर्फ जल्दबाजी कर जाते हैं। अगर हम सुकून के साथ काम करें तो आप बिलीव करें कि हम ट्रेडिंग के अंदर कभी नुकसान ना करें। सब्र बहुत ज़रूरी होता है, लॉट साइज बहुत ज़रूरी होता है। अगले वीक में इंशाल्लाह ताला हम मनी मैनेजमेंट के हवाले से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। उसके अलावा कैंडल चार्ट जो हमारा अभी नेक्स्ट वीडियो आनी है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो ये सब टॉपिक पे इंशाल्लाह कमिंग वीक आएंगी। आज के इस वीडियो में हम फोरकास्ट करेंगे आने वाले वीक में कि आने वाला वीक जो है वो हमारे लिए कितना ज़बरदस्त रहेगा। ये जो आने वाला वीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है जनाब 22 मई से लेके 26 मई तक, और हम ये फोरकास्ट करेंगे कि इन 5 दिनों में कितनी फंडामेंटल न्यूज़ हैं और कितनी हाई वोलाटाइल न्यूज़ हैं और किस दिन है। वो पहले से ही आप अपनी डायरी पे नोट कर लें, ताकि आपको उस दिन न्यूज़ का पता हो। और जो लोग हमारी फोरकास्ट में हैं उन लोगों को तो अपडेट होता रहता है, लेकिन जो नहीं है, जो सिर्फ वीडियो देखते हैं, अब उनसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि आप फोरकास्ट को ज्वाइन करें, हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसको ज्वाइन करें, ताकि हम आपको इनबॉक्स प्रॉपरली ट्रेड मेंटेन करवा सकें। तो ये सभी टॉपिक पे आज होगी बात। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने EFMS ट्रेड का यूट्यूब चैनल मौजूद है और आपने देखा इस वक्त तक हमने तकरीबन हमारा जो चैनल था हमने स्टार्ट किया था 9 मार्च 2023 और 86 वीडियो हमने अभी तक अपलोड कर चुके हैं, जो कि डेली बेस पे आपके लिए बहुत मुफीद साबित होती हैं। और बेशुमार लोगों के कमेंट्स, बेशुमार लोगों की मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं। हमारी सिर्फ विश यही है कि आप लोग ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है इससे प्रॉफिट बनाएं, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग बिजनेस है और अगर इसको आप छोड़ देंगे तो, चूंकि बहुत सारे लोग 1 दफ़ा 2 दफ़ा लॉस करने के बाद इसको छोड़ देते हैं। तो आपके सामने चैनल है। आपने देखा कि पिछले वीक मैंने एक वीडियो बनाई जो कि 15 मई और 2019। अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले जाके इस वीडियो को देखें और फिर आप पूरी मार्केट का एनालिसिस करें। बिल्कुल सेम इसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया जिस तरीके से मैंने बताया। आज और अगले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आगे रेगुलर पर डे के लिहाज से भी वीडियो मैंने बनाई और हर दिन आप लोगों को गोल्ड का पिवट पॉइंट बताया, जिसमें आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ। इसी तरह हम कहते हैं कि अगर आप मेरे वो दोस्त जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें, ताकि जो ही अपडेट हम कोई भी डाटा अपलोड करते हैं वीडियोज़ का, तो वो फ़ौरन नोटिफिकेशन आप तक आए और आप उसी लम्हे वीडियो देख सकें।
चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज हम गोल्ड को फोरकास्ट करने वाले हैं वीकली, और आज हम बताएंगे कि गोल्ड आने वाले जो वीक है, जो कि 22 मई से लेकर 26 मई तक कैसा बिहेव करेगा, और इसमें कौन से फंडामेंटल्स आने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे हैवी, और मार्केट को ब्रेक कराएगा लेवल्स, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिस पे आप रह के सेल और बाय का इंतखाब कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉर्ड बता देता हूँ। पिछले वीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमेशा मैं बताता हूँ तो कि लास्ट वीक हमारा जो डेट थी 15 मई से लेकर 19 मई तक 2023, इसमें हमने जो नंबर ऑफ पिप्स कलेक्ट किए वो एक अमेजिंग थे। लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था 700 प्लस हमने पिप्स कलेक्ट किए। इस दफ़ा थोड़े से 700 से कम है, लेकिन 635 पिप्स हमने अचीव किए। इसकी मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता देता हूँ। तफसील ये है कि 15 मई 2023 को जो सिग्नल दिया गया था उसके हवाले से मैं वन बाई वन आपको बताता हूँ, साथ में आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा। 15 मई को गोल्ड का जो सिग्नल था वो हमारा बाई था 2010 से लेके दिया था मंडे को, और उस वक्त मार्केट ऊपर पंप 20 तक गई थी, और आराम के साथ 2012 से हमारा लेवल पिक हो गया था, और 2012 से लेवल पिक होने के बाद 2020 तक गोल्ड ने मूव दी बाय की, और इस वक्त 80 पिप का एक शानदार प्रॉफिट हमने गेन किया मंडे वाले दिन, और इसका आप डिस्प्ले भी आप अपने साथ देख रहे हैं। उसके अलावा ट्यूसडे वाले दिन दोबारा जब मार्केट नीचे आई तो ट्यूसडे वाले दिन एक तो मैंने सिग्नल दिया था ट्यूसडे वाले दिन, इसका मैं आपको थोड़ा दिखा भी देता हूँ साथ साथ अगर हो सके तो। चूंकि पिछले पूरे वीक में मार्केट बैरिश रही है, लिहाजा जितने भी बाय सिग्नल थे वो 100 से ज़्यादा पिप्स हम नहीं कलेक्ट कर रहे। सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हमने अच्छा बाय का इंतखाब किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ह्यूज प्रॉफिट देखने को मिला। अच्छा 16 मई ट्यूसडे था, और 16 मई को हमने जो पहला सिग्नल दिया था 2000 से लेके 2009 तक, वो भी 80 पिप्स कलेक्ट हुए थे, लेकिन उस वक्त हमने 50 पिप्स पे सबको क्लोज करवा दिया था। दूसरा जो सिग्नल दिया था वो हमने दिया था यहाँ से, ठीक है, 16 मई को हमने दिया था 1988 से 1980 के दरमियान बाय करने का, और मार्केट दोबारा से इस 94 तक चली गई थी, और 55 पिप्स का दोबारा से प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरीके से 120 पिप्स ट्यूसडे वाले दिन हमने कलेक्ट किए, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं वेडनेसडे की, तो वेडनेसडे वाले दिन हमारा सिग्नल सेम एज इट था, क्योंकि दोबारा मार्केट नीचे आई और दोबारा मार्केट ने ऊपर बिहेव किया था। 90 तक मार्केट चली गई थी दोबारा, और हमने जो पिक कराया था 1980 से बाइंग का एरिया था, और 1980 से लेके 1990 तक इसका टीपी था। तकरीबन 100 पिप्स का ये प्रॉफिट था जो कि हमने वेडनेसडे वाले दिन क्लोज करवाया। इसी तरीके से ट्यूसडे वाले दिन की बात करते हैं, तो ट्यूसडे वाले दिन थर्सडे वाले दिन 18 मई को हमारा जो सिग्नल था वो 1958 से 1900, ये बहुत ज़बरदस्त सिग्नल था। ये वाला सिग्नल था हमारा 18 मई का, और यहाँ से मार्केट यानी 1952 से हमने बाय बताई थी 1958 और 1952 के दरमियान में। अच्छा एक बात याद रखना, जब मैं रेंज में बताता हूँ तो इसका मतलब मल्टेंगल्स होता है। आप थोड़ी थोड़ी एंट्री डालना शुरू करें टॉप लेवल से, और बॉटम लेवल पर जाके आप अपनी एंट्री को डबल कर दें, और इसका पहले टीपी में अगर आप सारी क्लोज कर दें तब ये एक अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बाइंग दी 1958 से 1952 तक, लेकिन 52 तो टच नहीं किया। 53 से ही मार्केट जो है ना वो वापस हो गई, 53 कुछ से मार्केट वापस हुई, और अच्छा खासा प्रॉफिट जो है ना वो देखने को मिला। ऑलमोस्ट इसमें भी 90 पिप्स से ज़्यादा प्रॉफिट था। इसी तरीके से अगर हम फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन 1958 से 1952 के दरमियान में हमने बाय का सिग्नल दिया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 280 का ह्यूज, क्योंकि इसमें स्पीच भी थी, और इसका एसएल हमने लाजमी रखाया था 1948, और एसएल नहीं हाइट हुआ, और 280 का एक बेहतरीन प्रॉफिट्स गेन हुआ। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो 18 मई को थोड़ी सी क्लोजिंग जल्दी करा दी थी, क्योंकि 55 पिप्स क्लोज, इसी वजह से हमारा 700 का जो टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, लेकिन 635 पिप्स इस वीकली कलेक्ट किए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हैं कि आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएं तो फ़ौरन से हमारी ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बने। इसी तरीके से रेगुलर आपको ट्रेड मेंटेन की जाएगी और आप एक ह्यूज प्रॉफिट का हिस्सा बनेंगे।
हम बात करते हैं जनाब आने वाले वीक में कि मार्केट आने वाले वीक में कैसी बिहेव करेगी और कैसा उसका अमल होगा और कौन से फंडामेंटल्स न्यूज़ होंगे जो करेंगे इम्पैक्ट। इन सब टॉपिक पे करते हैं बात। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स फैक्ट्री में, और ये फॉरेक्स फैक्ट्री आपको बताएगी कि आने वाले वीक में कौन कौन सी मेजर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो कि असरअंदाज हो सकती हैं आपके इस बिहेव पर, गोल्ड की मूवमेंट पर। मंडे वाले दिन ऑल डे तकरीबन कुछ बैंक्स में हॉलीडे है और ज़्यादातर मार्केट बंद रहेगी और कुछ पेयर्स ओपन होंगे, और इसमें कोई डॉलर्स की भी कोई खातर न्यूज़ नहीं है। एक न्यूज़ है जीबीपी की, जेपीवाई की है, कैट की तो हॉलीडे है, और यूरो की एक छोटी सी, और ये सब लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इनका कोई खातर मूवमेंट देखने को आपको मिलेगी नहीं। लेकिन क्योंकि फ्राइडे वाले दिन जब मार्केट क्लोज हुई तो फ्राइडे वाले दिन पाउल की थी तो अपना स्पीच, और उसका इम्पैक्ट लाजमी होगा, स्लिपेज दे के मार्केट ओपन हो सकती है, हो सकता है कि मार्केट 1980 से ऊपर ओपन हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्राइडे वाले दिन हमेशा ट्रेडिंग क्लोज करके, ट्रेड क्लोज करके आप सोया करें ताकि स्लिपेज से आप बच सकें। इसी तरीके से अगर हम 2023 की बात करते हैं, 23 मई, इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है। इसमें यूरो की बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। आई इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा मूव करने वाला है यूरो। जो लोग यूरो पे मूवमेंट ट्रेड करते हैं वो ज़रा मोहतात होकर ट्रेड करें, क्योंकि लो इम्पैक्ट भी न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट, 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है यूरो पे। जीबीपी पे जो है ना हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, पीएमआई है। उसके अलावा हम डॉलर्स की बात करते हैं अगर, तो डॉलर्स पे जो है ना फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, और इसमें भी मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो सकती है 6:45 पे। और इसके बाद मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। और यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि ट्यूसडे वाले दिन मार्केट काफ़ी ज़्यादा मूव देने वाली है। आते हैं जी वेडनेसडे 24 मई, और इसमें मार्केट NZD का काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डाटा आना है, और जो लोग इस पे ट्रेड करते हैं ज़रा मोहतात होकर इस पेयर पे ट्रेड करें वेडनेसडे वाले दिन। और उसके अलावा अगर हम डॉलर्स पे फोकस करते हैं तो डॉलर्स की एक न्यूज़ है, FOMC मीटिंग है जो कि 11 बजे रात को होगी, और उसके अलावा जो है ना एक स्पीक है, और ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बात करते हैं थर्सडे की, मई 25 की, तो 25 मई में ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, दोबारा से आने हैं। अगर ये दोबारा से पॉजिटिव आ गए तो आप समझ लें कि गोल्ड ने दोबारा से गिरना है, ठीक है। और अगर नेगेटिव, जैसे लास्ट टाइम पॉजिटिव आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा डॉलर्स गोल्ड नीचे पंप हुआ। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं जनाब फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे वाले दिन की जो न्यूज़ है वो कोर PCE है, प्राइस इंडेक्स मंथली, और लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, और मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ भी है, और ये काफ़ी ज़्यादा मूव होने वाला है फ्राइडे वाले दिन भी गोल्ड। और फ्राइडे वाले दिन वैसे ही जो है ना ट्रेड का काफ़ी ज़्यादा वो होता है स्पोर्ट, लिहाजा अब आपने देखा सिर्फ मंडे को छोड़ के बाकी कोई दिन ऐसा नहीं है जिसमें जो है ना वो आपकी न्यूज़ ना हो। अभी हम आते हैं जनाब गोल्ड के वीकली चार्ट पे, और हम देखते हैं कि इस वीक में गोल्ड ने बेसिकली क्या किया। आप देखें कि गोल्ड ने यहाँ पे 2022 से वीक बनाई, यहाँ पे आके क्लोज हुआ कुछ दिन, और फिर वहां से गिरा, और इसने यहाँ पे इस जगह पे चला गया 1953 से एक लॉन्ग वीक बना के मार्केट क्लोज हुई है 1977 पे ऊपर। आज हम बात करेंगे कि वीकली पिवट क्या है। लास्ट टाइम जो गोल्ड का वीकली पिवट था 2009 था। जितना नीचे चला जाए एक दफा मार्केट लाजमी अपने पिवट की तरफ खींचती है। अगर फ्राइडे वाले दिन पिवट से अपोजिट मार्केट आप देख रहे हैं तो आप समझ लें कि वहां से आप बाय या सेल कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है वीकली पिवट से फ्राइडे वाले दिन तो आप समझ रहे हैं वहां आप सेल कर सकते हैं, और अगर बहुत ज्यादा नीचे चली गई है तो एक दफा श्रिंक होती है मार्केट अपने वीकली पिवट की तरफ, ये भी ज़हन में रखना। तो ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल के अंदर मार्केट है। वीकली ये कोशिश कर रही थी यहाँ से नीचे क्लोज होने की, लेकिन ये क्लोज हुई है जाके ऊपर। गोल्ड का वीकली पिवट जो है वो 1977.5 है। 1977.5 से अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज होती है अगले वीक तो समझ लें कि मार्केट जो है ना दोबारा बाय ट्रेंड में, अभी भी बाय ट्रेंड में ही है। ये सेल तभी होती जब 1950 इसने तोड़ना था, 1950 नहीं तोड़ पाई, लिहाजा मार्केट आप कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर रही। अब जब मार्केट ने
कैसे चकमा दिया जब मार्केट 1960 से नीचे रुक गई, तो लोगों ने वहां से सेल लगाना शुरू कर दी कि आप यहां से ज्यादा गिरेंगे। यही वजह होती है जब मार्केट किसी जगह रुकती है तो वो फिर एक दफा अपना ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी इक्विटी एक अपने पास जब्त करने का बेहतरीन मौका होता है। और फिर अब देखिए न्यूज़ जो थी, जो स्पेशली पॉल की जो स्पीक थी जिसकी वजह से गोल्ड ऊपर गया, 1 पॉइंट था सिर्फ। अब जब स्पीक होती है तो उस दौरान आपने देखा कि कोई मूवमेंट नहीं हुई। अगले 15 से 20 मिनट के अंदर गोल्ड ने स्पाइक दिया, क्योंकि जब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है पॉल साहब का, तो उस वक्त जो है ना एक साफी ने सवाल किया कि आपके बैंक जो है ना वो बहुत ज्यादा करप्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसके लिए आपने क्या किया? तो उसने बोला कि भाई हम इस पे कंट्रोल कर रहे हैं। उस पे गोल्ड नीचे गिरा थोड़ा सा, लेकिन जब उसने बोला कि अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला हमारे पास कि कैसे कंट्रोल करना है, सिर्फ हमने एक आइडिया लिया है, तो इस यही कहना था कि दोबारा से गोल्ड ऊपर पंप हो गया। तो आप हमेशा याद रखें जब स्पीक हो रही हो तो आप उस दौरान ट्रेड्स पे बैठे करें नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन आंसर हो तो एक एक क्वेश्चन आंसर को आप पूरे तरीके से सुनो समझो। उस पे ही तो इन्वेस्टर अपना पैसा निकालता है और डालता है, और वहीं पे बहुत ज्यादा लोग स्टॉक भी होते हैं। ठीक है, तो लेवल की बात करता हूं तो जनाब आज 1977.5 गोल्ड का वीकली पिवट पॉइंट, आप यूं कह सकते हैं कि बेहतरीन इस वक्त 1952 का एरिया बहुत बेहतरीन है पहली बाइंग के लिए। उसके अलावा 1920 पे भी आ सकता है, 1900 पे भी जो है ना गोल्ड आ सकता है। ठीक है, ये है इसके लोअर लेवल आप। ठीक है, और अगर अपर की बात करते हैं तो अपर जो है इस दोबारा से 2000, ठीक है, 2023 और 2020 का एरिया और 2050 का एरिया, ये दोबारा। अब अगर मार्केट ये देखो इसका लेवल क्या है कि 2071, और लोअर लेवल की अगर बात करें तो ये 1800। तो ये पूरी ट्रायंगल, अगर ये वाली जो वो है कैंडल्स है, ये अगली कैंडल यहाँ से यहाँ क्लोज हो जाए तो फिर आप समझ रहे हैं कि गोल्ड का सेलिंग जोन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर दोबारा से अगली कैंडल इससे ऊपर ग्रीन क्लोज होती है तो आप समझ रहे हैं कि गोल्ड ने अपना बिहेवियर नहीं बदला, वो स्टिल सेल बाय में ही है। ठीक है, तो आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारी ब्रॉडकास्ट का लाजमी हिस्सा बने ताकि इनबॉक्स आपको ट्रेड मेंटेन कराई जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।